गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहां कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने। आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां कब्र बना दी, उन फूलों और एक चद्दर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहां पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहां पर वो फूल परमात्मा के नीचे। परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है, वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बना के एक मंदिर बना रखा है। और उन दोनों में आपस में ज्यादा से ज्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। ये दास देख रहा था। तो पुण्यात्माओं, ये आपको दिखाते हैं वो चित्र, आप देखकर गदगद हो जाओगे। ये देखना, ये चित्र देखना उस परम पिता की यादगार का। ये देखिएगा, है ये एक गेट इधर भी है इसमें। ये तो हिंदुओं का बनाया हुआ है, हिंदुओं का, और हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है इसके नीचे। और ये है मुसलमानों द्वारा बनाए गए। ये जो इधर से गेट है, झुककर इसके अंदर जाना पड़ता है। और ये हिंदुओं का, ये मुसलमानों का। और इनके यहाँ से ये रास्ता है, आपस में एक दूसरे में देखने के लिए भगत जाते हैं। और ये दो यादगार बनी हुई है, ये आज भी प्रमाण है। ये देखिएगा पूरा। और वहां ये दास वहां गया था, तो वहां के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं है। चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं। तो इसके विषय में धर्मदास जी ने कहा था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे
दर्शन दियो जी कबीर अहज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं। निर्मल होवे जी शरीर ओज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर अहज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में। ये शब्द दूध की खीर ओज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर अहज मोहे। हिंदू के तुम्हें देव कहाए, हिंदू के तुम्हें देव कहाए, मुसलमान के पीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर अहज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ेगा, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ेगा, टोहा ना पाया शरीर आज वहे। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर अहज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर अहज मोहे, दियो जी कबीर। तो पुण्यात्मा, ये वो परम पिता है जो हमारे लिए भटक रहे हैं। आप इस भक्ति काल के समय के लिए ये परमात्मा अपनी छाप छोड़ गए। जो समर्थ परमात्मा किया करता है वो उस परमेश्वर ने वो लीला की। परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है, यदि रोगी की आयु समाप्त होगी हो, इतना क्षीण शरीर हो गया हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो करके मृत्यु देवता के पास चला गया हो, तो समर्थ परमात्मा अपने भक्त को उससे भी छुटवा कर वापस ले आता है और 100 वर्ष तक का स्वस्थ जीवन उसको देकर 100 वर्ष की आयु उसको प्रदान कर देता है। बोलो सतगुरुदेव। और वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। और दास फिर कहता है कि धन है आपके मात पिता जिनसे जन्म हुआ, आपकी कीमत का आपको पता नहीं, आपकी किस्मत का आपको पता नहीं, दास को पता है, क्योंकि लाल की कीमत, लाल की परख जौहर ही किया करता है। जो जितना भी देरी से यहाँ आएगा, जो इंसान, जो प्राणी, उसको केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। तो इससे दास की प्रार्थना है, जितना हो सके अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जहां तक भी आपकी पहुंच है, सबको प्यार से समझाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा सत्संग करने के लिए स्वयं ही आते हैं सतलोक से चलकर। सत्संग का अर्थ होता है जिसके अंदर
यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया जावे और उसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग के नाम से कोई चर्चाएं होती हैं, जो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो वो सत्संग नहीं होता। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही बहुत ही दुर्लभ बताया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सत्संग का मिलना उससे भी दुर्लभ है। और आज आपको वो दोनों ही सुलभ हैं। तो पुण्यात्मा, आपकी पूर्व जन्म की जो किस्मत है, संस्कार है, वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अथाह हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि लख बर सूरा जो दही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जो इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हों कभी युग युगांतरों में, लाख बार शूरवीर रहे हों, लाख बार यति रहे हों, और लाखों बार कभी आप सावत शरीर प्राप्त हुआ हो, ये तीनों जन्म बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होते हैं। और वो लाखों बार प्राप्त होने तब ये सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा शरण में लेते हैं। तो सत्संग का एक विशेष महत्व सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है। सूक्ष्म वेद क्या है? सूक्ष्म वेद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। और वो ज्ञान प्राप्त ही करके हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हम उच्च पोस्ट प्राप्त हो, लेकिन वो जीवन व्यर्थ होता है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की साधना नहीं करते, हमें बहुत आश्चर्य है कि वो किस आधार से जी रहे हैं, किसको आधार मानकर संसार में रह रहे हैं। यदि हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं, तो संपत्ति अपनी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत ये हमारे साथ नहीं जाती। उसके विषय में बताया कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ये बोले प्राणी, जब तेरा बॉडी तेरा नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, तो इस माया को तू अपना मानकर कैसे निश्चिंत हो गया? यही अज्ञानता का मूल कारण है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज कोई दीवान बाती। जब आपको इस लोक की, इस स्थान की कंप्लीट संपूर्ण जानकारी होगी कि यू है क्या,
यहाँ क्यों हम पैदा हो रहे हैं और पैदा हो गए तो मर क्यों रहे हैं। तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला बना रखा है कि भाई जन्म है तो मृत्यु भी है, और हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं था और हमने इसको फाइनल प्रोसीजर मान लिया, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान लिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ही रहेगा। अब परमात्मा ने सत्संग के द्वारा बताया है 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे, काशी के अंदर एक जुलाहा की भूमिका करके दानक कहलाए और यथार्थ ज्ञान सुनाकर बताकर लिखवाकर अपने निज स्थान सतलोक में को चले गए। वहीं से आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए और सतलोक के अंदर भी परमात्मा सहस्रीर है, मानव सदृश है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले आके सत्संग किया था और उन हमारे धर्म गुरुओं ने जो स्वयं अज्ञानी थे, सदग्रंथों से अपरिचित थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जो हैं, कबीर जी ये अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं, जबकि वो स्वयं विपरीत बता रहे थे, परमात्मा सत्य कह रहे थे। उसमें हमने उस अज्ञान को जो हमारे धर्म गुरु कहा करते थे सच्चा मान लिया और हम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उस समय कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? कि काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आवेगा, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय पूरा विश्व इस सत साधना को लेकर के, सतनाम को प्राप्त करके पूरा विश्व भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे और सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो आज मैं कह रहा हूं, ये 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच सच्चाई क्या है और ये धर्मगुरु क्या बता रहे थे, परमात्मा क्या बताया करते थे। जो परमेश्वर 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों ने भी वही कहा और वही सेकंड किया, उसका समर्थन किया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि इस सत्संग में आने से ज्ञान हुआ कि यहां आप किस आशा को लेकर जी रहे हो। अपने परिवार को, संपत्ति को। परमात्मा कहते हैं ये तो आपको यहां फंसाए रखने के लिए एक काल का षड्यंत्र है, एक जाल है, जबरदस्त जुगाड़ है। और जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे तो ना भक्ति कर सकते और ना मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके समझने का ये नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का। तो ये तो आपका यहाँ का बनाया हुआ नाते, रिश्ते और संस्कार है। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं।
तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, अपना नहीं है लेकिन अपने से ज्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए। अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो, और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं, और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए विचार जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते, सेठ साहूकार, राजा ठाकुर लोग जैसे पशुओं को खरीदते हैं, मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता, और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता आपका दास हूं, गुलाम हूं, और जैसे रखोगे नो ही रहूंगा, मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है, उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से वो चलता करता, कार्य करता है। तो लास्ट में ये आता है कि भगवान अगर मेरा बच्चा होता, वो बुढ़ा बुढ़िया न्यू क्या करना, फिर बतलाते हैं, तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता, यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपका, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात ये होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है, और यहां तक कहा करते थे कि उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसका संतान ना हो। बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार, और भगत के विचार सूक्ष्म वेद क्या कहता है। देखो, वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, वो तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में यह बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो, या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि
जैसे सुखदेव ऋषि जी मां के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष की तक मां के गर्भ में रहे थे, और मां के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने कितने। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं अपने पिता की ओर, और चलते चलते कहा कि ऋषि जी अब मुझे इस यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्कर है इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, और अब मैं इसमें फंसू नहीं। और ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ये तो बुरी बीमारी है, इबका मेरी कट्टन दे, मैं नहीं देखूं आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है। सब वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बार। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितने अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते हैं, फिर इसका बने क्या, व्हाट इज यूज, फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़, सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, नकलियों के पास करते, तो वो भी व्यर्थ है। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे किसी संत के सत्संग में, और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। चुच्ची बच्चा का आग्रह ना वो नाश हो गया, एक वो बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते बहुत खुड़कती, उनानो केड़ा हासावे। तो यही संसार के अंदर, इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से इस सच्चे ज्ञान पे। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये 3 गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुण में माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का, यदि आप ब्रह्मा विष्णु जी का सहारा लेते हो यू काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते, ब्रह्म की पूजा करते हो ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहां आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को, कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है,
कितनी देखभाल करता है, लेकिन वो जीव हैं, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है, और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है, किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बाप है, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया कि आप इस स्थिति में हैं। यहां से बचने के लिए आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर मैं आपको काल से अपने उसमें ले लूंगा, अपनी फर्द में अपने नाम करा लूंगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपकी ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। अब वहां जहां वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहां तो काल का ही व्यवस्था थी सारी, वहां तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, वहां भी मरते हैं लाखों हजारों लोग। केदारनाथ पर मर गए 20-30 हजार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है, वहां तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा। वहां तो उसकी खूब पहुंच है, उसके अंतर्गत है सारा स्थान। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव, हे प्यारी आत्मा, तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में, समुद्री जहाज में आप बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़, तो वहां तो डूबोगे, मरोगे। तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल व्यवस्था है, इसको छोड़कर जहां भी जाओगे वहां आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है, उनको अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है, और संसार विचारों से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बुढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए, तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त होकर उसकी पत्नी मर गई, दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, उसमें आपस में 10-12 वर्ष का अंतर था, 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया और उस पुत्र की छोटे वाले की मां भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो मां के तो 2 आंखें थे, पिता एक था। तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं।
उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी माँ का था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया। तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर खत्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, कि हम ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूंगा। अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, वो मरवा दिया। रिलेटिव ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खवाया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया। उसका वो भाई जो बीमार हो गया, उसका लड़का, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसने कति देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दिए। वैद्यों ने भी जो मुंह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब उसने एक दिन, उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में। लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया, अब केवल लकड़ियों का और ये कफन का हिसाब किताब शेष है, उसको कर तैयार। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता है। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, तेरा बाप हूं मैं। बोला नहीं, तू मेरा भाई है, और विचार कर मैं तेरा वो भाई हूं जिसने तुझे विष देकर मरवाया था। मैं ही तेरे घर पे आया हूं तेरा अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए, और जितनी मेरे हक की, मेरे राइट की संपत्ति थी, मेरे भाग की, वह पूरी खत्म हो चुकी है, अब तेरी शेष है। तब उसका पैर तले की धरती खिसक गई, अपने कुकृत्य का उसको याद आया। तब उसने पूछा कि अभी एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ, आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो ही गया। पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ हमारे सामने आ गई, इस जो तेरे भाई आई है ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने के कौन सा पाप कर दिया, यह जिंदगी फूकी जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी, इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लड़का कहने लगा ये वही दुष्ट आत्मा है, अब यह जिंदगी फूकी जाएगी। ऐसा ही हुआ, ये कहकर शरीर छोड़ गया। तो यहां कहते हैं परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। और इसको फाइनल समझ लेना, जो भी आपका बेटा है या बेटी है, पिता या पुत्र है या माता है, पत्नी है, ये आपका लेन देन कोई ऋण है इनके साथ, ये पूरा करना पड़ेगा।
अब दूसरी अब ये है कि जैसे हमने किसी का ऋण देना है और हमारी इनकम इतनी है नहीं, तो हम हमेशा भयभीत से रहते हैं, लज्जित से रहते हैं। और यदि हमारी इनकम ठीक हो जाए तो ऋण दे देंगे, खुश होकर, कि होगा, ऋण हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब परमात्मा आपको ऐसी नौकरी देगा, ऐसी भक्ति देगा, उसकी मजदूरी करियो, और इससे आपके वो ऋण बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, बेटे का हो चाहे बेटी का हो। और फिर समर्थ के पास एक पावर है, मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। आपका आपस का कोई ऋण देन है और आप शरण में आगे परमात्मा की, वो कैंसिल कर देगा। जा भाई, मेरा तो ऋण था यो, और माफ कर दिया। बच्चों को मैं दूंगा तुम्हारे, इनको पालूंगा, पोसूंगा, इनके संस्कार बनाऊंगा। आप हो ऋण मुक्त, आप भी पार, ये बच्चे भी पार हो जाएंगे। तो ऋण खत्म कर दिया दोनों का। जैसे एक बार सरकार ने, जो सरकार से लोन ले रखा था लोगों ने, घना हो गया था, ब्याज पे ब्याज चले था, बहुत परेशानियां थी। कुछ एक तो किसान आत्महत्या भी कर गए थे ऋण के मारे। फिर सरकार ने वो माफ कर दिया, हो गया बरी, बस खत्म हुई, टेंशन खत्म होगी। तो इसी प्रकार यह सच्ची सरकार है कबीर परमात्मा, आपके सारे ऋण माफ कर देगी, एक दूसरे का जेड़ा जो कति सुलझा देगी, और फिर भक्ति करेंगे। ऐसा विधान बनाया जाएगा पुण्यात्मा, और सबको स्वीकार्य होगा इस ज्ञान के आधार से। विवाह में कोई खर्च नहीं करेंगे हम, आगे बच्चों को कोई लेन देन हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऋण एक दूसरे फिर शुरू हो जाएगा। तो बच्चे भी इस बात को समझेंगे, बेटियां भी, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो सतलोक के वासी हैं, वहां जाएंगे, वहां कोई चीज का अभाव नहीं, वह ऐसी सृष्टि है, वहां जाकर परिवार बनेगा आपका। जो आपको यहाँ बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता अच्छे लगते हैं, सारे भक्ति करो, एज इट इज, वहां जाकर परिवार बन जाएगा। हमारे ये ठाठते हैं, इस गंदे लोग में रहना जरूरी है। आज आप किसी गांव में रह रहे हो और थोड़ी सी जमीन है, मुश्किल से हैंड टू माउथ हो रहे हो, और आपको किसी दूसरे राज्य में 100 एकड़ जमीन दे दे, लगा ट्यूबवेल हो और सारी सुविधा हो, बड़ा बड़ा मकान, और आपको कहें भाई चलो वहां, क्या करोगे आप? छोड़ उस 1.5 किले ने और चलो वो 2 मिनट में जा बैठोगे, झांको भी कोई ना उसकी तरफ। तो ऐसी स्थिति है सतलोक की, वहां जाओगे जब ठाठम ठाठ हो जाएंगे तुम्हारे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद फिर मैं आपके सारे संस्कार खत्म करवाऊंगा। और पुण्यात्मा, भगत तो वही होगा जो संसारिक परंपराओं से दूर हटेगा, तभी भक्ति करने के, ना तो कर ही नहीं सकते भक्ति। अब आपने भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है, और यात्री कम से कम वजन लेकर चलता है, कम से कम। और जब वो सारे घर न लाद कर चाल पड़े तो क्या कदम चलेगा? नहीं चल सकता। तो सभी परंपराओं को हमने हटाना पड़ेगा, और ज्ञान से हटेंगी, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से हटेंगी। तो इस प्रकार हम इस मार्ग को आगे चलेंगे। संस्कार भगवान के हाथ में है, पल में पता नहीं कहते के कर दे परमात्मा। अपने आत्माओं, सभी इस समय के विषय में, जो वर्तमान में समय चल रहा है, अब बात चल रही है संस्कार की, कि परमात्मा अपने भक्तों के संस्कार समाप्त कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूर्ति करेगा। तो फिर हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा भी कर सकते हैं, और अपने मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनाई गई है कि ये ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो ये निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने
सतयुग, प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे और फिर काल फंद छूटा नरलोई, काल का झंझट सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का और सकल सृष्टि परवानिक होई। कलयुग बीतते 5500 पाचा जब ये वचन मेरा होगा साचा, कौन सा कि मैं सत्संग अपना अंश भेजूंगा, ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी उस मेरे दास से और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा। और फिर बताया है कि कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5500 वर्ष बीत जाएगा जब कलयुग, सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश में न आने वाले को शाश्वत स्थान कहते हैं, उसको हम सतलोक कहते हैं। लोक माने धाम, स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो यहां बताया है कि जब 5500 वर्ष बीतेगा, हमने आज तक पता ही नहीं था सतलोक भी कोई स्थान है। अरे राधा स्वामी वाले दंड सतगुरु वाले सतलोक करे दिन खक का नहीं पता था। वो सतनाम, वो सौर नाम, वो सौर शब्द, वो सतपुरुष और वो सतनाम, वो राधा स्वामी धाम, खकता इनका पता। तो हमने सतनाम परम पद का कभी सुना भी नहीं था सतलोक के बारे में, और आज बच्चे बच्चे के मुंह पर हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावाएंगे, जैसे दास मिल रहा था बच्चों से संगत से। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अन्यों के गुरु जी सतलोक चालो न, चालो चलेंगे। मैंने कहा बेटा भाई विमान आवेगा जब चलेंगे, अभी विमान आने वाला है। तो यहाँ कहा कि पूरा विश्व, पूरा सभी प्राणी परमेश्वर के उस परम पद की परिचित हो जाएंगे। तो उसी के विषय में जैसे आपने कल भी सत्संग में सुना था, एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नास्ट्रेदम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक शब्द समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी, हाथ लगी है किसी भगत का। ये हमारे भगत तक खोजी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नास्ट्रेदम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में तो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे पर धर के देखे किता होगा, वो तो हाथी पर फिट होगा, वो जिसका है। यह एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब, ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज्यादा है। ये देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आजादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी
एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है, लोग औरों की सुन सुना के पढ़ पढ़ा के। तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। अब और दिखाते हैं, ये देखिएगा 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहां लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई ग्रस्त व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें, उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे, एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक धीमान। अशोक जी कहाँ से आए आप? मैं बेसिकली लुधियाना से आया हूँ, रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? नवंबर 2016 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे आपने नाम दीक्षा ली? इसकी एक लंबी स्टोरी है। मेरी 2016 में नौकरी छूट गई थी, तो मेरे एक दोस्त थे सुभाष जी, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लो, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे पहले मन में विश्वास नहीं था कि नाम लेने से क्या नौकरी मिलती है किसी को। तो फिर भी मैंने उनके कहने से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद फिर मेरे को तो बहुत लाभ हुए हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी नौकरी छूट गई, तो इसके समाधान के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जॉब लगी? जॉब तो नहीं लगी, पर अपना काम स्टार्ट हो गया। जैसे पहले मैं डिज़ाइन इंजीनियर का काम करता था, तो मेरे को पार्ट टाइम 4-5 कंपनी मिल गई, जिससे जितनी सैलरी जॉब में मिलती थी उससे डबल सैलरी मिलती है अब पार्ट टाइम जॉब करने में। साथ में मैं LIC का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को पहले एक बब्बाशरी की प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था, तो उन्होंने कहा कि सर्जरी होएगी, आपका 10,000 के करीब खर्चा आएगा। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। तो थोड़े दिनों में 15-20 दिन के बाद ही मेरे को आराम आना स्टार्ट हो गया, और आज के टाइम में 3 साल हो गए हैं, बब्बाशरी की निशानी भी नहीं है, नाम निशान मिट गया उसका। उसके बाद मेरे को दूसरा लाभ हुआ है, हार्ट में मेरे को प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर से चेक करवाया था, वो दवाई खवाई पर उसका इलाज नहीं हुआ, मतलब ठीक नहीं हुई वो। फिर मैंने प्रार्थना लगाई आश्रम में। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो अब बिल्कुल ठीक है। मैंने दोबारा चेक करवाया था, बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरा लाभ मेरे को ये है कि मेरे भगवती गाँव गई थी, बच्चे अकेले घर में थे। उसके बाद सवेरे सवेरे मेरे को मन में प्रेरणा आई कि जो पंखे के नीचे बेड है इसको थोड़ा साइड किया जाए। तो मैंने बेड को साइड में कर दिया। बच्चे स्कूल से आ गए। स्कूल आने के बाद 3-4 बजे के करीब मेरे को बच्चों का फ़ोन आया कि पंखा गिर गया है। तो देखो परमात्मा की प्रेरणा हुई थी कि बेड को साइड किया जाए, जिससे मतलब कहने का मतलब यह है कि परमात्मा हमें हमारी जगह जगह हर समय रक्षा करते हैं। सर और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे मम्मी को भूत प्रेत की प्रॉब्लम थी। हर महीने, जैसे हम लुधियाना में रहते हैं तो मम्मी मेरे घर में रहते हैं हिमाचल में, तो हमें महीने में 4-5 बार कॉल आती थी कि घर आ जाओ, उनको प्रॉब्लम हो गई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, या मतलब भूतों प्रेतों की प्रॉब्लम थी।
तो हमने अपने घर में गांव हिमाचल में गुरु जी का सत्संग करवाया था, संत रामपाल जी महाराज साहब। उसके बाद अभी 1 साल हो गया है, हमें 6 महीने में हम अब एक बार जाते हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है, सब भूत प्रेत सब भागे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, अगर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपको लाभ मिल सकते थे? नहीं, संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और जो वो मंत्र देते हैं वो शास्त्रों में प्रमाणित है। जैसे नानक जी जो जाप करवाते थे या जाप करते थे, वो उनके गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। अगर जो नाम प्रमाणित है तो उसके अनुसार हमें उसका लाभ मिलता है। बाकी जो संत है वो तो मनमुखी साधना करवाते हैं। नहीं सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज को और अन्य संतों को किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल जी अकॉर्डिंग टू सदग्रंथ शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। दूसरे जो संत है वो उनकी जो साधना है मनमुखी है, वो अपने मन मर्जी से लोगों को, अपने जो भक्तों को ज्ञान बताते हैं, साधना करवाते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, तो सर आपका शास्त्र के अनुसार भक्ति से क्या तात्पर्य है? क्योंकि जो शास्त्रों में जो मंत्र जाप की जो प्रोसेस है वो प्रमाणित है। जैसे गीता जी के स्तर में मैं बताया है कि ओम तत् सत इति निर्देशा, ये 3 प्रकार के मंत्र है। जो संत 3 बार में नाम दीक्षा देता है वही सच्चा संत है। आप जब बाकी जो मर्जी करिए, जैसे ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय, ये सब मनमुखी साधना है। ये कहीं भी प्रमाणित ग्रंथ जैसे गीता जी में कहीं नहीं लिखा है कि आपने ओम नमः शिवाय बोलना है या ओम भगवते वासुदेवाय नाम बोलना है, कहीं नहीं लिखा है। जो संत 3 बार में नाम दीक्षा देता है वही सच्चा संत है। सर ये तो रही आध्यात्मिक ज्ञान की बात। सर आज का समाज पढ़ा लिखा है, भौतिकता का जमाना है, तो सर आज आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद मंत्रों के जाप करने से इतने सारे लाभ होते हैं? सर आप लोगों को कैसे समझाएंगे? जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस का जमाना है, जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं रखते। देखो जी, जो हमारे सदग्रंथ है वो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। पढ़े लिखे लोग जल्दी समझते हैं, क्योंकि जो सदग्रंथ है, जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हमारा एक सिलेबस होता है, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो हम पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं, कोई डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, और हम जो अपने जो हमारी जो पुस्तक होती है, जो सिलेबस होता है 10th तक, +2 तक, जो डिग्री तक, उसको तो हम सच मानते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो सदग्रंथ है वो सच है। अगर हमने अपनी पुस्तकों को, जो हम जिससे के सहारे जब स्कूल पढ़ते हैं और पास होते हैं, तो अगर हम आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे, सदग्रंथों को पढ़ेंगे, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भक्त समाज और ख़ासकर राधा स्वामी वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो सदग्रंथों के आधार पर है, प्रमाणित है। उसमें जैसे जो हमारे संत रामपाल जी जो नाम दीक्षा देते हैं, जो मंत्र साधना बताते हैं, वो भी हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो मैं उन सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी से, महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष करवाएं। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान है। कई चैनलों पे संत रामपाल जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी में नंबर दिए हुए हैं। आप नंबरों पे कॉल करके नज़दीकी जो नामदान सेंटर होगा उसका आपको पता बता दिया जाएगा। वहाँ से आप नाम दीक्षा लेकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।